कुछ नहीं होगा साथ में दो कफन का टुकड़ा वो भी जल जाएगा। इसलिए मैंने हर भागवत में आपको सुनाता हूँ कि जिंदगी में कोई दुकान छोड़ जाता है, कोई मकान छोड़ जाता है, कोई जमीन छोड़ जाता है, तो कोई जायदाद छोड़ जाता है, कोई घर छोड़ जाता है, तो कोई परिवार छोड़ जाता है। और इंसान वो है जो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार छोड़ जाता है। जिस परिवार में संस्कार नहीं है वहां तो कुछ नहीं है। इसलिए याद रखिए, भगवान से प्रीत लगा के रखिए, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, यही भगवान का प्रेम जाएगा। हुआ क्या? जिसकी 16 घंटे पूजा की जाती है वो 8 भाग सोना दे दिया। कितना? 2 क्विंटल। अब 2 क्विंटल सोना कितना होगा? आज के जमाने में 2 क्विंटल सोना मिल जाए, 200 ग्राम ही मिल जाए, क्या बात है? तो वो 2 क्विंटल सोना देती थी। और उस मणि का क्या नाम बताया मैंने? जोर से बोलिए सभी। भूल गए? मणि का नाम था। भगवान द्वारकाधीश उठे, राजा सतर्क से कहा कि महाराज इस मणि को उठाओ और आपके किस काम की? राजा उग्रसेन को दे दो, इससे राज्यों का भला हो जाएगा। 17 जितने मना कर दिया, मणि नहीं दी, और मणि को लेकर वो वहां से चले गए। जैसे ही घर पहुंचे, मणि उतारी रख दी। दूसरे दिन सुबह राजकुमार प्रसेन उठे, उन्होंने वो मणि धारण कर ली। शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते आज एक शेर ने झपटा मारा और जो राजकुमार प्रसेन थे उनको मार दिया। और जैसे ही प्रसेन मर गए, उसी समय क्या हुआ कि अभी शेर वही था। अब शेर को थोड़ी मणि चाहिए। वहां जामवंत जी आ गए। जामवंत किसे कहते हैं? भालू को। जामवंत जी आए। जामवंत जी ने देखा कि राजकुमार मार दिया। उन्होंने एक मुष्टिका का प्रहार किया और शेर के भी प्राण हर लिए, शेर को भी मार दिया। और जैसे शेर को मार दिया, उसी समय क्या हुआ कि जामवंत की नजर जो थी वो उस मणि के ऊपर पड़ गई। मणि उठाई और घर जाकर अपनी पुत्री जामवंती को दे दी। अब जामवंती उस मणि से खेलती थी कैसे? जैसे बच्चे कैंचे खेलते हैं। अब भालू थी, जामवंती को क्या मतलब? हुआ क्या? बोलिए बांके बिहारी लाल की। उधर प्रसेन नहीं पहुंचे राजकुमार। मणि की तलाश हुई, मणि नहीं मिली। राजा सतरजित ने एक ही बार में कह दिया कि कुछ भी हो, मेरी मणि चोरी हो गई। और मणि को चुरा कर कौन ले गया? कौन ले गया? श्री कृष्ण। आज मैं भगवान द्वारकाधीश के ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया। कैसे लगा कि उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने उस वर्ष पत्थर चौथ का चंद्रमा देख लिया। कलंक चंद्रती कहते हैं, पत्थर चौथ का चंद्रमा देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं देखते हैं। अगर देखना भी हो तो कैसे देखना चाहिए? क्या नहीं? पर उससे पहले किस चीज में देखना चाहिए? चंद्रमा देखना चाहिए जल में नहीं। एक बर्तन में जल रख दो, कुछ प्रतिबिंब जो है चंद्रमा का वो जल में पड़ना चाहिए। अच्छा ये बताइए मुझे, करवा चौथ के दिन अब चंद्रमा कहाँ देखना चाहिए? सबसे पहले जल में, चांदनी में नहीं, जल में देखना चाहिए। और करवा चौथ के दिन अगर पति, वैसे तो रोज ही देखते हैं, उस दिन को बंद हो ही जाएगा। ये किसने कहा आपसे कि चांदनी में देखना चाहिए? कहीं शास्त्र में लिखा है? आप औरतों का ही विचार है कि चांदनी में देखना चाहिए। अगर पति को देखना चाहिए तो पता है किस चीज में? अंगूठी में। किस चीज में? अंगूठी में पति को देखना चाहिए। वो भी सोनी की नहीं, चांदी की। चांदी जो है ना, अच्छे घोड़े को प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है कि वर्ष भर में आपस में लड़े ना चाहिए। और छानी में पति को मत देखो, क्योंकि करवा चौथ को इतनी शौमिल होती है ना, वो पहले ही छलनी हो चुका होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की।
तो कहाँ देखना चाहिए? चांदी की अंगूठी में। और पत्थर का चंद्रमा कहाँ देखना चाहिए? पहले पानी में देखना चाहिए। दोष खत्म हो जाता है, वो दोष का बण को चला जाता है। बण भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा देखा, चोरी का इल्जाम लग गया। आज भगवान श्री कृष्ण को पता लगा कि मुझे चोरी का इल्जाम लगा, बहुत दुखी हुई। अच्छा, उपाय क्या है? मतलब चंद्रमा देख ली, कोई उपाय क्या है? वैसे तो दूसरे को छुपाना, चावल, चांदी, सफेद वस्त्र ये दान करने चाहिए, या दूध, मिश्री ये भोलेनाथ को अर्पण करनी चाहिए। सफेद चीजों का दान करना चाहिए। इसलिए चांदी में बताइए कि पति को देखना याद रखिए, सबसे बड़ा उपाय है। और दूसरा उपाय मैं आपको बता दूं, पर करना नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब इसका एक उपाय और है कि सुबह 4 बजे के करीब आप किसी के थोड़ी सी गिट्टियां लो और किसी दूसरे के मकान पर फेंक दो, स्लेटों के ऊपर। पर पकड़े गए ना तो चंद्रमा भाई रुक जाएगा। इसलिए ये उपाय नहीं करना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हमारी बीच कथा में घूमर के प्रधान शिमला देवी जी भी आए हैं, जोरदार तालियों से